रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीन लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आए। महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन दिन बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई लावे। सोई मित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुरा। अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति। वे भजन राम जी पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीता, भरतं भरतात्मजं, सुग्रीवं वायुसूनं च, प्रणमामि पुनः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमक्ष हन्तारं, वन्दे लङ्काभयङ्करम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि। पुण्यानिमान परम भागवता वंशी विभूषित करान, नभनीरदाभा, पीताम्बराधरुण बिंदुफला, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत वेद
सब द्वार छोड़ के आयो तेरे द्वार। श्री विश्वभान की लाडली निक मेरी ओर। आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय
स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सूत सौनकादि ऋषियन की जय हो। शिव संतन की जय हो। शिव भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर 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 महादेव। हरिशरणम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा असंख्य कल्याण गुणगण निलय कल्याणी कृतान परमानंद कंद चमूर्ति भक्त वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दया सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल भगवान श्री रामकृष्ण अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की महती कृपा करुणा से भारतवर्ष की इस पावन धरा पर विराजमान यह दिव्य पावन को भी पावन करने वाला स्थल ऐसे दिव्य नेमिष क्षेत्र में इस परम पवित्र विद्यालय में बैठकर भगवान के मंगलमय चरित्रों का हम सब श्रवण लाभ ले रहे हैं। आज इस सत्संग सत्र का चतुर्थ दिवस है। भगवान की कृपा से प्रथम दिवस से लेकर और आज तक कल सायंकाल तक कल सायं के सत्र तक बहुत आनंद बरस रहा था। मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था। ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ रहा था ना त्यों तो मन में एक आप लोगों के मन में कितना उत्साह था ये तो आप जाने, पर हम सच कह रहे हैं हमारे मन में उत्साह बढ़ता जा रहा था। आप लोगों ने शायद अनुभव किया, हम कथा का समय भी दिन थोड़ा बाद में विश्राम कर रहे थे, पहले 10 बजे फिर कल 10:30 ऐसा हो रहा था। और आज भी मन में बड़ा विचार था सुबह से कि बहुत भाव से भगवान का जन्मोत्सव कराएंगे और ये उत्साह कहीं ना कहीं कम ना हो पाए। और कहते हैं ना कि भगवान के विधान को टालना भगवान की भी बस की बात नहीं है महाराज। जो भगवान ने लिख दिया, गोस्वामी जी ने कुछ बातें ऐसी कही जिनको अकाट हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कब किसको कितना लाभ मिल जाए, कब किसकी कितनी हानि हो जाए, कब किसका जन्म हो जाए, कब कौन पधार जाए, इसमें व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। मैंने कल भी बताया था ना कि परीक्षित जी महाराज उस श्राप मिला कि 7वें दिन मृत्यु है, तो ये तो कम से कम उनको भरोसा हो गया कि हमारी मृत्यु 7 दिन बाद होनी है। वह कम से कम हृदय को पीट के छाती पीट के कह सकते थे कि हमारी मृत्यु 7 दिन के भीतर नहीं हो सकती, हम 7वें दिन ही मरेंगे। वह इतना कह सकते थे, पर हम लोग इतना 7 मिनट की भी कोई नहीं जान सकता कि 7 मिनट में किसके साथ क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। सुबह स्नान ध्यान करके जब नियम करने के लिए बैठे और भगवान को प्रणाम किया तो हमारे साथ सत्यम मिश्रा जी सेवा में रहते हैं ठाकुर जी की। इन्होंने जैसे ही हमको बताया कि इस दिव्य बगिया का पुष्प ना कहें वृक्ष ही कहें, 2-3 साल तो हो गए थे उसको, 3 साल से एक वृक्ष ही पल रहा था। और दुर्भाग्य से तब से लेके अब तक तिवारी जी मन हमारा लग ही नहीं रहा है। सही बताऊं तो मन इतना व्यथित है कि हम प्रयास करते हैं कि हम ठीक से सब कहें करें, पर मन में बार बार उसकी झलक आंखों के सामने आती है हमारे। क्योंकि प्रथम दिन से शोभा यात्रा से लेके और कल तक मैं देख रहा था उसको,
एकदम तत्पर होकर अपनी सेवा में करना, और ऐसी नम्रता। बहुत से लोगों का जो मुखमंडल होता है ना, वो देख के बता देता है कि ये कैसा है। समझदार जो लोग होते हैं ना, उसकी मुखाकृति को देख के समझ जाते हैं कि कितना चपल है, ये बहुत उच्छृंखल है, कैसा है। और उसकी मुखाकृति को देख के लगता था कि बड़ा नम्र है, एकदम शील। मृत्यु तो सबकी आनी है महाराज, पर किसकी कहाँ आ जाए कोई भरोसा नहीं है, किसी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। अच्छा, मृत्यु भी बहाना लेके आती है, ये भी बहाना। बताए गाड़ी से गिरे और सिर में चोट आई और हार गया, बताओ। बहुत से लोग कहाँ से गिर जाते हैं और कितनी चोट आती है, तब भी कहते हैं भगवान ने बचा लिया, हमारा बच जाते हैं। अरे हम किसी की क्या कहें तिवारी जी, हम किसी का उदाहरण क्या दें, हम अपने जीवन का उदाहरण आपको देते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान की कथा थी छत्तीसगढ़ में, और उस समय ट्रेन का समय जो था वो रात्रि का था, 1 बजे का समय था रात्रि का। तो हम लोगों का टिकट था ललितपुर स्टेशन से छत्तीसगढ़ के लिए, और ललितपुर स्टेशन पे हम लोग रात्रि में 1 बजे पहुंचे। हम थे, हमारे गुरुजी थे और 2-3 लोग थे। तो टिकट थे स्लीपर में। बोले S9 कहाँ आएगा? तो कुछ स्टेशन आज भी ऐसे हैं जहाँ पे पोजीशन नहीं आता है, वो स्क्रीन नहीं लगी हुई है। आज भी बहुत से भारत देश में थे स्टेशन। तो किसी ने कहा कि S9 पीछे आएगा। तो सारा हम लोगों का सामान तो आपने देखा ही है, बड़े बड़े बैग होते हैं, हारमोनियम होता है, इतना सब सामान लेके हम पीछे सब लोग पहुंच गए। जब ट्रेन आई तो पता चला कि S9 तो आएंगे। अब इस चक्कर में केवल स्टेशन पे रुकने का समय 1 या 2 मिनट ट्रेन का। रात्रि के 1 बजे अधिकतर जितने भी डिब्बे होते हैं सबके गेट भी बंद रहते हैं। यदि ये कोई सोचे कि हम किसी भी डिब्बे में घुस जाएं तो वो भी संभव नहीं हो रहा था, सब गेट बंद थे। अब S9 से लेके आप सोचो कि 10 डिब्बे पार करके हमें आगे आना था 1-2 मिनट के अंदर। प्रयास किया, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, भागे। भागते भागते इतने ही भागे उस 2 मिनट के अंदर कि हम डिब्बे तक पहुंचे अपने। और हमने डिब्बे में भागते भागते ट्रेन चलना शुरू हो गई, हम लोग भाग ही रहे। और भागते भागते हमने अपना एक बड़ा बैग उठा के अपने गेट खोल के और फेंक दिया अंदर। ट्रेन की स्पीड और तेज हो गई। अब इतनी तेज हो गई कि हम भाग रहे हैं और डिब्बा हमारे साथ साथ चल रहा है, और हमारे हाथ में एक बैग और है। हम उस बैग को लेके जैसे ही हमने सोचा कि इस गेट के डंडे को पकड़ के और चढ़ जाएंगे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं आपको, हमने ऐसे ही उसको पकड़ा और इस हाथ में बैग था, और जैसे ही चढ़े और ट्रेन की स्पीड इतनी एकदम से तेज हुई कि बैग का वजन एकदम झटका लगा, तो जी हाथ हमारा छूट गया। हाथ जैसे ही छूटा तो हम स्टेशन पे, उस समय प्लेटफॉर्म का निर्माण चल रहा था, बन रहा था, बड़े बड़े खंडे पड़े थे, कहीं पत्थर कहीं कुछ। जैसे ही हाथ छूटा हमारा तो एकदम हम घूम के और सिर के बल सीधे स्टेशन पे गिरे। जैसे ही गिरे तो यहाँ पीछे कम से कम 1 उंगली बराबर कट गया, और गिरते ही हम बेहोश हो गए। पूरा कुर्ता हमारा एकदम लाल पीला महाराज रक्त से रंजित हो गया, और हम गिरते ही बेहोश हो गए। अब उस स्थिति में हम आपको जो बता रहे हैं अपनी मतलब घटी हुई घटना सुना रहे हैं। जैसे ही हम चित्त एकदम नीचे गिरे तो हमने तो ये सोच लिया था कि हम गए, अब नहीं बचने वाले, अब तो भगवान की पता नहीं क्या लीला है, अब नहीं बचेंगे। लेकिन जब गिरे तो एकदम से अंदर से एकदम होश सा आया कि मैं जिंदा भी हूँ क्या। बेहोश हो गए, लगता जिंदा भी है कि मर गए। तो एकदम होश आया कि नहीं नहीं जिंदा है। तो उस समय हमारे मन में केवल एक ही चीज आई, एक भजन में बहुत प्राय हमेशा गाता हूँ, कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी। तो उस स्थिति में पड़े पड़े हमने वो भजन गाया, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम। वो गा रहा हूं मैं। एम्बुलेंस आई, हमको लेके हॉस्पिटल ले गए, वहां इलाज हुआ, और दूसरे दिन हमको ठीक से होश आया। तब डॉक्टरों ने कहा कि महाराज बच कैसे गए आप इतनी भीषण तरीके से आप नीचे गिरे, पीछे इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े, यदि सिर आपका किसी पत्थर पे जाके गिरता तो क्या लीला होती। और उसके ठीक दूसरे दिन एक घटना और हुई उसी स्टेशन पे, कोई दूसरा व्यक्ति गिरा और सुबह न्यूज़पेपर में आई कि वो गिरते ही साथ मर गया। हमने सोचा भगवान कितने कृपालु हैं, किसकी कहाँ क्या सुनिश्चित है सब पहले से भगवान बना के रखे हैं।
कहाँ किसकी मृत्यु किसको पकड़ेगी ये संसार में कोई नहीं जानता महाराज। कोई थोड़ी सी ठोकर लगने पे भी प्राण निकल सकते हैं और कोई कोई महाराज बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से बच के भी वापस आ सकते हैं। केदारनाथ वाली घटना हुई तो उस घटना पर देखो कितने लोग मरे, कितने लोग उस मृत्यु के मुख से निकल के वापस भी आ गए। लेकिन दुख होना स्वाभाविक है क्योंकि इस मृत्यु लोक में बैठे हैं ना, तो इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी तो है नहीं कि कोई शरीर छोड़ के चला जाए और हम एकदम निष्फिकर होके बैठे रहें, कोई चिंता ही ना हो। तो ऐसी जो आत्मा दिवंगत हुई है, ऐसा जो सेवक जो कथा में भी उसने दृढ़ता के साथ सेवा करी है, विद्यालय में भी खूब सेवा करी है, बच्चों को भी खूब स्नेह दिया है, आप सबके प्रति उसका प्रेम बिखरा है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसी दिवंगत आत्मा के लिए केवल 1 मिनट या 2 मिनट का हम लोग मौन धारण करें और एकदम नेत्र बंद करके हम सब लोग प्रार्थना करें भगवान से कि प्रभु ऐसी उस आत्मा को आप अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और वह आपके चरणों में सदा सर्वदा निवास करे। केवल 2 मिनट सब लोग नेत्र बंद करके एकदम शांति के साथ बैठें और अपने मन से भगवान को प्रार्थना करें। हरि शरण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हरि शरण। हम सब ने भगवान की कृपा से भगवान के विभिन्न चरित्रों को कल श्रवण किया। भगवान अपने भक्तों के अधीन हैं। ऐसे प्रभु कल विदुर जी के प्रेम के पास में बंध के और विदुर जी की जंघा पर सिर रख के विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कल की कथा का विश्राम किया था। भगवान को भी जब नींद आती है ना तो किसी अपने प्राण प्यारे भक्त को ढूंढ लेते हैं और ठाकुर जी उसकी गोद में विश्राम करते हैं। भगवान जब सो के उठे ना तो भगवान के कान के कुंडल का चिन्ह विदुर जी की जंघा पे बन गया। कभी कभी गर्मियों के दिनों में आप लोग कभी चटाई पे विश्राम करें ना तो चटाई के चिन्ह शरीर पे बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान जब विदुर जी की जंघा पे कान रख के ऐसे सोए तो भगवान के कान के कुंडल का चिन्ह विदुर जी की जंघा पे बन गया। मानो भगवान ने सिद्ध कर दिया कि विदुर भक्त तो बहुत हैं पर मैं तुम्हारे ऊपर अपनी मुहर लगाता हूँ कि तुम जैसे भक्त तो केवल तुम ही हो। भगवान भी अपने भक्तों के ऊपर मुहर लगा देते हैं। भगवान उठे, विदुर जी से कहा, विदुर जी आप तीर्थों की यात्रा करिए और मैं अब महाभारत के युद्ध को संपन्न कराऊंगा। आप निरंतर तीर्थों का तीर्थाटन करते हुए हमारा भजन करो।
ऐसा विदुर जी को भगवान ने आदेश दिया। विदुर जी भगवान का चिंतन करते करते तीर्थों का मार्जन करने लग गए, अनेक कुंडों में जाके स्नान करने लग गए। इधर भगवान ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध संपन्न कराया और उद्धव जी को बड़ा अद्भुत ज्ञान प्राप्त कराया। उद्धव जी को ज्ञान दिया और जाते जाते श्री मैत्रेय जी को भी अद्भुत ज्ञान दिया और कहा, मैत्रेय जी जब कभी तुम्हें विदुर जी मिले तो यह ज्ञान उनको अवश्य देना। आज तीर्थों में घूमते घूमते विदुर जी की भेंट उद्धव जी से हो गई और उद्धव जी से बड़ी लंबी वार्ता चली। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ के अपने परम धाम जा रहे थे ना, तब उन्होंने आपको याद किया और याद करते करते अद्भुत ज्ञान मैत्रेय जी को दिया और उनसे कहा कि जब विदुर जी मिले तो यह ज्ञान उनको जरूर देना। विदुर जी के नेत्र सजल हो गए कि जिन परमात्मा की याद व्यक्ति मरने से पहले करता है, ऐसा परमात्मा हम जैसे तुच्छ भक्तों को भी याद करता है क्या? भगवान ने याद किया तो मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? बोले आप तीर्थों का तीर्थाटन करते रहें, कहीं ना कहीं मैत्रेय जी मिल ही जाएंगे। विदुर जी घूमते घूमते तीर्थों में घूम रहे थे कि मैत्रेय जी से भेंट हो गई। यहाँ से भागवत में विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। मैत्रेय जी जब मिले तो विदुर जी ने प्रणाम किया, कहा भगवान मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो भगवान ने आपको मेरे लिए ज्ञान दिया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वह ज्ञान हमको भी आप प्रदान करिए। अब विदुर जी मैत्रेय जी से कुछ प्रश्न कर रहे हैं, वह प्रश्न हम सबके ही हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्य दुपारमंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन यदत्र युक्तं भगवान् वदेन। विदुर जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस लोकाचार में, लोक व्यवहार में, संसार में सब लोग सुख की प्राप्ति हो इसलिए कर्म करते हैं। हर व्यक्ति के मन में आशा रहती है कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसके परिणाम स्वरूप हमको सुख मिले। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति है जो कोई कर्म करे और मन में इच्छा रखे कि हमें दुख मिले? सबके मन में एक ही इच्छा है कि हम सुखी हो जाएं। ये न किन प्रकार हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, हर व्यक्ति का प्रयास रहता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी अंत में व्यक्ति को दुख ही मिलता है। सुख के प्रयास करता है लेकिन सुख का प्रयास उसका विफल हो जाता है, उसको दुख मिलना शुरू हो जाता है। इसके कुछ कारण हैं। देखो, एक तो ये जो कर्म है ना, ये आप सोचो कि हमने इस जीवन में जो कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिले, ये कोई संभव नहीं है। आपके ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्म जन्मांतरों से फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मृत्यु ने ग्रस लिया। अनेक जन्म जन्मांतरों, कल्प कल्पांतरों के जब कर्मों का हिसाब किताब होता है ना, तो वह कर्म कब हमारे जीवन में प्रकट हो जाए हमको पता भी नहीं चलता। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि महाराज हमने जब से होश संभाला है अपने जीवन में कभी किसी का गलत नहीं किया, हमेशा सबका अच्छा किया, पर भगवान हमारे साथ ही बुरा क्यों करता है? हमें जब देखो जब बुराई मिलती है, ऐसा लोग कहते हैं। ये कहना स्वाभाविक है, कहेंगे, पर वह बुराई क्यों मिल रही है इस पे आप चिंतन करो। यदि आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है, आपके जीवन में कोई संकट आ रहा है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो दुख हमको मिल रहा है ना, ये भी भगवान कृपा कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि आपके जितने भी पाप हैं उन पापों का क्षरण ठाकुर जी कर रहे हैं, पापों को काट रहे हैं, इसलिए दुख दे रहे हैं, आगे आपको सुख मिलेंगे। और यदि कोई व्यक्ति
आपके ही समकक्ष है, वो बुरा काम भी कर रहा है फिर भी सुखी है, तो समझो कि इसके पुण्य कट रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। भगवान एकदम जितना ही सुखी हो रहा है ना, अच्छा सुखी तो हो रहा है, वो गलत काम भी कर रहा है, लेकिन जो दृष्टा व्यक्ति है देख रहा है, उसके मन में ये बात आती है कि ये गलत कर रहा है फिर भी सुखी है। पर भगवान क्या देखते हैं कि ये सुखी भी है, गलत काम कर रहा है, और हमारे द्वारा दिए गए पुण्य भी इसको, इसने जीवन में जितने पुण्य किए वो भी इसके कट रहे हैं। लेकिन अब ये ऐसी स्थिति में भी कोई सत्कर्म नहीं कर रहा है, भगवान से दूर होता जा रहा है। भाई बैंक से आप पैसा निकालते जाओगे, आप केवल पैसा निकालने में बुद्धि लगाओगे तो बैंक थोड़ी पैसा देगा। बैंक तो तब देगा जब आप बैंक में जमा करोगे। जमा करने की भी क्रिया चालू रहनी चाहिए और निकालने की भी क्रिया चालू रहनी चाहिए। जमा करो नहीं, केवल निकालते जाओगे तो एक ना एक दिन अकाउंट खाली हो जाएगा। अरे आपने किसी जन्म में भर दिया होगा अकाउंट, करोड़ों जमा कर दिए होंगे, तो आप खूब खर्च कर रहे हो, खूब आनंद कर रहे हो, लोग देख के आपको जल रहे हैं। पर आप यदि वह धन खर्च करते करते हैं सत्कर्मों में लगाओगे ना, तो वह आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, निश्चित बढ़ेगा। इसलिए जीवन में व्यक्ति किसी को सुखी देखे तो भगवान की कृपा का अनुभव करे, और किसी को दुखी देखे तो भगवान की कृपा का अनुभव करे कि इसके पाप कट रहे हैं, सुखी मिले तो ये पुण्य कट रहे हैं। पर संसार की विचित्रता तो यही है कि लोग जितने अपने सुख से सुखी नहीं हैं, अपने दुख से दुखी नहीं हैं, उतने तो महाराज दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। व्यक्ति को अपना दुख तो दुख लग रहा है, पर दूसरे का सुख देख के भी आदमी बड़ा दुखी हो जाता है। अरे इसके पास कैसे आ गया। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख घेर के रखा है। विदुर जी ने कहा प्रभु इस दुख से कैसे निवारण मिले। मैत्रेय जी बोले विदुर जी आपने भी कैसी बात कर दी। अरे इस संसार का नाम ही है दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम, और दुखालय में आप कहीं भी जाओ सुख की केवल भ्रांति ही मिलेगी, बाकी दुख ही दुख मिलेगा। अरे सीधी सीधी सी बात है, विद्यालय में जाओगे तो क्या विद्या मिलेगी, पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक मिलेगी, भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलेगा, औषधालय में जाओगे तो औषधि मिलेगी, है कि नहीं। अब कोई व्यक्ति भोजनालय में जाके कहे भैया हमको लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक दे दो, हमको कोई ग्रंथ चाहिए ग्रंथ दे दो, पुस्तक पढ़नी है, तो भैया भोजनालय में पुस्तक कहाँ रखे। और कोई व्यक्ति पुस्तकालय में जाके कहे कि भाई हमको बहुत तेज भूख लगी है, 2 समोसे देना गरम गरम। भैया पूरे पुस्तकालय में ढूंढ लोगे तो समोसे क्या कुछ भी मिलने वाला नहीं है खाने का। क्यों? क्योंकि वहां पुस्तकों के अलावा कुछ है ही नहीं। बस यही संसार का नियम है। इस संसार का नाम ही दुखालय है। यहाँ पग पग पे आदमी को दुख मिलता है, पग पग पे लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, पग पग पे व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है, जल रहा है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है। तो यहाँ सुख की भ्रांति है, सुख है ही नहीं महाराज, दुख ही दुख मिलेगा। और ऐसे दुखालय में हम सुख ढूंढेंगे तो भैया सुख कहीं मिलने वाला नहीं। इस दुखालय में यदि सुख चाहिए ना तो सुख मस्ती विरक्तस्य मुनेरे कांत जीवन, जिसने संसार की समस्त आशाओं को तिलांजलि दे दी, जिसके मन में किसी से किसी प्रकार की आशा नहीं है, जो व्यक्ति संसार से एकदम निर्भय है, संसार का कोई भय है ही नहीं, अपनी मस्ती में दोनों पैरों को पसार के तन पे महाराज जिसके सुंदर वस्त्र भी नहीं है और आनंद के साथ कहीं कुछ मिल जाता है तो खा लेता, प्रेम से सोता है,
ऐसा व्यक्ति ही सुखी है, बाकी सब दुखी जाएंगे। दुख किसी का पीछा छोड़ने वाला नहीं। अरे हम लोग कितना नहीं करते। अरे संसार का व्यक्ति अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं करता, पर हम लोगों की स्थिति को देख के ये पशु पक्षी है ना, ये भी देख के कभी कभी हंसी करते हैं इंसानों को देख के। सबसे पहला प्रशंसक है इंसानों की प्रशंसा करने वाला कौन? विटवराह। विटवराह जानते हैं? ग्रामीण सुअर। ग्रामीण सुअर जब देखता है ना तो बड़ा खुश होता है, कहता है कि देखो देखने में भले मनुष्य है पर दशा हम जैसी है। हम भी नाली में मुंह डालते हैं और जो खाने को मिले तो खाना शुरू करते हैं, फिर मुंह नहीं निकालते। ऐसे ही संसार के लोग हो गए हैं। चाहे कैसे भी मिले धन, बस धन आना चाहिए, चाहे 1 नंबर से आए चाहे 2 नंबर से आए, चाहे किसी का अहित करके मिले, चाहे किसी को दुख दे के मिले, किसी का नाश करके मिले, कैसे भी मिले बस धन आना चाहिए। पहले भाई कभी किसी को कोई धन मिल जाता था तो लोग उसको लेने से घबराते थे कि भाई अरे ऐसा धन नहीं चाहिए, पता नहीं क्या करे। पर आजकल तो महाराज लोग बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, महाराज बताओ धन कैसे निकले, घर में बहुत घड़ा है पर निकालने का तरकीब बताओ। कोई विचार नहीं है। पहले के लोगों को डर लगता था कि कहीं संतान की बुद्धि न बिगड़ जाए, कभी हमारा अहित न हो जाए, इसलिए उस धन को नहीं लेते थे। सुअर देख के बड़ा खुश होता है कि दशा तो हमारी जैसी है। दूसरा प्रशंसक कौन है? दूसरा प्रशंसक है कुत्ता। कुत्ता भी देख के बड़ा खुश होता है। कुत्ता कहता है कि देखो देखने में भले इंसान है पर दशा तो हमारी जैसी है। जैसे हम बात बात पे एक एक रोटी के टुकड़े के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसी संसार के लोगों की दशा हो गई है। आपस में थोड़ी थोड़ी बात पे महाराज लड़ाई शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बात पे महाराज लड़ना शुरू हो जाता है। हम तो न्यूज जब देखते हैं तो मन में आश्चर्य होता है कभी कभी तो कि बताओ छोटी, एक बार तो पेपर की न्यूज बता रहे हैं, पेपर में निकला था बहुत समय पहले कि पति पत्नी का तलाक हुआ। बोले किस बात पे तलाक हुआ? बोले पति जब चाय पीता था ना तो सुर की आवाज आती थी उसकी चाय पीने में। पत्नी ने कहा कि चाय ऐसे मत पियो, चाय में कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, पर उसकी स्वाभाविक थी चाय पीते समय एकदम सुर। पत्नी ने तलाक दे दिया। लोग ऐसे लोगों को देख के कुत्ते भी खुश होते हैं कि अरे कम से कम तुमसे अच्छे तो हम हैं, जो खा के आराम से सोते तो हैं, तुम तो बात बात पे लड़ने में लगे हो भाई। तीसरा प्रशंसक है गधा। गधा भी देख के बड़ा खुश होता है, कहता है कि देखो भाई दशा हमारे जैसी है। जैसे अपने मालिक के लिए पूरे जीवन भर भार ढोता हूं, पूरे जीवन भर गट्टी रेती ईंटे ढोते ढोते पूरा जीवन निकाल देता हूं, और जब बुढ़ापा आता है तो मालिक कोई उसको पारिश्रमिक इनाम नहीं देता, कुछ पुरस्कार नहीं देता, उसका सम्मान नहीं करता। गधा सोचता है जब मुझे मिलता है तब 2 डंडे ही मिलते हैं महाराज, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसी दशा इंसानों की है कि गधे की तरह अपने जीवन का भार ढो रहे हैं। दिन रात महाराज भार ढोने में लगे हैं, ये हो जाए वो हो जाए ऐसा हो जाए, घर में ये करें वो करें, दिन रात गधे की तरह पसीना बहा रहे हैं। और जब व्यक्ति का बुढ़ापा आता है तो घर के जिनके लिए पाल पोस के बड़ा किया, जिनके लिए सब कुछ किया, भार ढोया, वही बच्चे पिताजी की खटिया को घर के बाहर वाले कमरे में डाल देते हैं कि लो पिताजी बस यहीं पड़े रहो, अंदर मत आया करो, ज्यादा हो गया बस अभी रह के भजन करो। तो वो गधा भी देख के कहता है कि दशा तो हमारी जैसी हो गई है। संसार में दुख ही दुख है महाराज, कहीं सुख नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कि सुख मिले तो सुख लेने के लिए उसको कहीं जाना नहीं है। आप यदि सुखी होना चाहते हो ना तो बस 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर सुखी हो सकते हो। केवल मन को संसार से हटा के भगवान में लगाना है बस। हमारे महाराज जी कहते हैं हमेशा, एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि लोगों को भाई संसार में जन्म लिया है, इस जग में रह रहे हैं तो व्यवहार तो निभाना है। महाराज जी कहते हैं कि व्यवहार निभाओ सबसे, पर प्रेम केवल भगवान से करो, पूरा समर्पण केवल भगवान में करो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, तुम रहो जग में ऐसे जो कमल रहता पानी में।
कमल कीचड़ में रहते हुए भी खिला रहता है, एकदम मुस्कुराता रहता है। कितना कीचड़ होता है फिर भी कमल की स्थिति नहीं बिगड़ती। बस ये सीख लेनी चाहिए कि संसार तो कीचड़ है, इससे कैसे निकलें। एक महात्मा कहते थे कि संसार में व्यक्ति का रहना खराब नहीं है, संसार से चिपकना खराब है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप लोगों ने नारियल देखा होगा, एक होता है पका नारियल, एक होता है कच्चा नारियल। पका हुआ जो नारियल होता है ना, उसके अंदर नारियल का गोला बन जाता है। उस पके हुए नारियल को हम हिलाएंगे ना तो वो बोलता है मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, बोलता है। और जो कच्चा होता है उसको फोड़ो तो अलग तो वो भी होता है, अलग तो वो भी होता है, उसको पर इतना चिपका रहता है कि चाकुओं से भी हम उसकी गरी को बाहर निकालते हैं ना, बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो बस संसार में रहने वाले संसारियों में और जो भगवान के प्राण प्यारे एकदम निर्विकार जो संत हैं, उनमें अंतर उस नारियल की तरह है। हम लोग संसार में कच्चे हैं, जो नारियल से चिपके हुए हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। पर छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन जो पक गए हैं ना, वो नारियल के अंदर होते हुए भी अलग हो गए हैं। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है, अलग हैं, भले संसार में बने रहो, उनको कोई दुख नहीं सताएगा। या भगवान के जो प्राण प्यारे, भगवान के लिए दिन रात याद करते रहते हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको संसार का कोई व्यक्ति उनको नहीं मोहित कर पाता। उनको यदि कोई उनके मन को कोई चुरा पाता है, उनके मन की स्थिति को कोई अपनी तरफ खींच पाता है, तो वह शक्ति केवल भगवान में रहती है। ठाकुर जी खींच लेते हैं। किस देवता ने आज किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने मेरा दिल चुरा
मेरा दिल चुरा लिया किस देवता ने। कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म ब्रह्मानंद अपने चरण, ब्रह्मानंद अपने चरण, ब्रह्मानंद अपने चरण, अपने चरण, ब्रह्मानंद अपने चरण, ब्रह्मानंद अपने चरण, मुझको लगा लिया इस देवता ने। मेरा दिल चुरा लिया इस देवता ने। मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया। भगवान जब कृपा करते हैं ना तभी संसार के दुख छूट पाते हैं, इसके पहले कोई महाराज सुखी नहीं हो सकता। मैत्रेय जी ने विदुर जी को समझाया कि यदि सुखी होना है ना तो संसार से आशा छोड़ के भगवान के बन जाओ। विदुर जी महाराज ने प्रार्थना करी, प्रभु भगवान की सृष्टि क्रम के बारे में बताइए। ठाकुर जी ने कैसे सृष्टि रचाई, ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि आगे बढ़ाई। श्री मैत्रेय जी महाराज ने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में बड़े विस्तृत रूप से श्री मैत्रेय जी विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं। 10 प्रकार की सृष्टि का विस्तार से वर्णन किया महाराज। मनवंतर आदि का विस्तार से वर्णन किया और कहा कि ब्रह्मा भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया। कहा कि सृष्टि की रचना करो। इन चारों ऋषियों ने कहा, पिताजी हम केवल भजन करने के लिए आए, हमारे बस की बात नहीं कि हम सृष्टि की रचना करें। तो पहले पहले पुत्र और आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भौहें चढ़ गई। माने क्रोध में भौहें चढ़ जाती हैं, जैसी भौहें हो गई। जैसे ही भौहें चढ़ी, भ्रकुटी टेढ़ी हुई कि उन भ्रकुटियों के मध्य से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर से कहा कि सृष्टि की रचना करो। भोलेनाथ ने कहा जो आज्ञा। अब भगवान शंकर की रचना तो भोलेनाथ जैसी होगी। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, महाराज ऐसे ऐसे भूतों की रचना शुरू कर दी कि वह भूत बड़े बड़े होके ब्रह्मा जी कोई खाने के लिए दौड़े। कोई कहे खाओ खाओ, कोई कहे मारो मारो। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भोलेनाथ, अलम प्रजा विशिष्टा भी, बंद करो अपनी सृष्टि। आप तो केवल भजन करो, आप भी सृष्टि करने के योग्य नहीं है।
भोलेनाथ बोले हम तो यही चाहते थे कि हम भजन करें, कहां सृष्टि के प्रपंच में हमको फंसा दिया। अब की बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब कैसे सृष्टि बढ़े, तो एक स्त्री और एक पुरुष के जोड़े को प्रकट किया, मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। अब दोनों सृष्टि की रचना करने के लिए तैयार हुए। तो रचना तब करें जब पृथ्वी हो। पृथ्वी कहाँ गई? बोले पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य हरण करके पाताल में ले गया महाराज। ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी की नासा विवर से नाक से भगवान बाराह का प्रकट हुआ। बोलो बाराह भगवान की जय हो। भगवान बाराह समुद्र में प्रवेश किए, हिरण्याक्ष से युद्ध किए, उसका वध किया और पृथ्वी को छीन के महाराज अपनी नाक के ऊपर रख के भगवान बाराह प्रकट हो गए। कहा सृष्टि की रचना करो। तब जब पृथ्वी मिली तब मनु और शत्रुपा ने सृष्टि की रचना करी। स्वयं भुव मनु अरु शत्रुपा महाराज सृष्टि की रचना करी। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने सर्वप्रथम अपने गर्भ से 3 कन्याएं और 2 पुत्रों को जन्म दिया। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं। और 2 पुत्र कौन हैं? 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। बोलो राधे राधे। मनु जी महाराज की जो मझली कन्या है जिसका नाम है देवहूति जी। देवहूति जी बचपन से हष्ट पुष्ट थी, तो इन्होंने सोचा कि पहले विवाह मझली कन्या का कर दें। तो मझली कन्या देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए श्री कर्दम जी के साथ तय कर दिया। अच्छा, विवाह तो तय कर दिया, पर कर्दम जी विवाह को तैयार ना हो गए। बोले हम तो भजन करेंगे, हमारे बस की बात नहीं कि हम विवाह के चक्कर में फंसे। भगवान ने कहा भाई ऐसा मत करो, विवाह तो करो, तैयारी ना हो विवाह के लिए, पर एक प्रार्थना करें। विवाह जो है ना बड़ी विचित्र चीज है। हमारे महात्माओं में तो एक दोहा गाते हैं, कहते हैं रही मन ब्याह व्याधि है, रहो तो सको बचाए, पायन बेड़ी परत है, गाय बजाय बजाय। गाते बजाते हुए ऐसी महाराज पैरों में बेड़ी फंस जाती है कि व्यक्ति जीवन भर के लिए बन जाता है, फिर नहीं खुल पाता। अच्छा, इसका नाम ही है विवाह। जब विवाह होता है ना तो वाह 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 भाई वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा विवाह हुआ, वाह, बड़ी बाबा होती है महाराज। पर जब विवाह हो जाता है ना तो कहते हैं विवाह अरे महाराज कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो ना होता तो ही ठीक रहता, ऐसा लोग कहते हैं। अरे कई गांव में हमारे महाराज जी जाते हैं, संग में जाता हूँ ना, तो गांव के कई लड़के आते हैं, बोले महाराज 1-2 महीने पहले मिल गए होते तो हम भी बाबा जी बने घूमते तुम्हारे साथ, कहाँ चक्कर में, ऐसा लोग कहते हैं। पर विवाह से लोग दुखी होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। पर हम एक प्रार्थना करें, वैवाहिक जीवन सबसे अच्छा है। गृहस्थाश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जिसके द्वारा अपने वर्णाश्रम के जितने भी आश्रम हैं गृहस्थों के द्वारा ही तो चल रहा है भाई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम है। इन चारों आश्रमों की व्यवस्था तो गृहस्थ लोगों से ही चलती है भाई। गृहस्थ ना हो तो फिर ये क्या करेंगे भाई? महात्माओं के पास भी कौन देने के लिए जाएगा, कौन सेवा करेगा भाई? वो
अच्छा, महात्माओं की सृष्टि भी आप लोगों जैसी थोड़ी होती है। महात्माओं के यहाँ तो सृष्टि जो बढ़ती है वो चेलाओं के रूप में बढ़ती है। तो जो चेला बनते हैं वो आप लोगों के घर से ही तो बच्चे जाते हैं जो महात्मा बन जाते हैं। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, पर अच्छा कब है? अच्छा तब है जब हम गृहस्थ में रह के गृहस्थोचित कर्मों को करते हुए गृहस्थ जीवन जिए, तो भैया वह गृहस्थ जीवन कभी बाध्य नहीं होगा, बांधेगा नहीं किसी को। गृहस्थाश्रम में जाने के बाद गृहस्थ के जो नियम है उनका पालन करें, मनमाने तरीके से जीवन न जिए। गृहे स्वाभुस्ताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम। व्यक्ति वही कुशल है जो गृहस्थाश्रम में रह के भगवान से जुड़ा रहे, भगवान की कथा से जुड़ा रहे, भगवान के प्रेमियों से जुड़ा रहे और अपने जीवन का कुछ समय भगवान के लिए निकाले। ऐसा व्यक्ति यदि कोई गृहस्थ है तो वो गृहस्थाश्रम सफल है। विवाह है, लेकिन एक बड़ी विलक्षणता है महाराज, फिर भी लोग विवाह कर लेते, बहुत से लोग नहीं करते हैं। एक महात्मा जी का एक चेला था। महात्मा जी ने अपने चेला से कहा कि बेटा जाओ, पास में गांव है, गांव से कुछ मांग के लेके आओ। तो वह चेला मांगने के लिए गया, भिक्षावृत्ति करने के लिए गया। तो उसी समय गांव में किसी की बारात आई थी। तो उस चेला ने पूछा, ब्रह्मचारी जी थे, बोले भाई ये क्या हो रहा है? गांव के लोगों ने कहा महाराज ब्रह्मचारी जी ये विवाह हो रहा है। ये कैसा होता है? अरे बोले बारात आती है, धूमधाम के साथ दुल्हन को लेके जाता है दूल्हा, परिवार बढ़ता है, यही तो विवाह है। अच्छा, तो विवाह को देखने लग गए ब्रह्मचारी जी। देख के पूरे विवाह का आनंद लिया और भिक्षावृत्ति जो की थी वह झोली टांगी और वो सोचे कि चलो अब चलते हैं आश्रम की ओर। अपने आश्रम की तरफ गए तो रात्रि हो गई। अब रात्रि में कहाँ जाएं, तो सोचा कि एक काम करें, गांव के बाहर एक कुआं है, कुएं पे विश्राम कर लेते हैं। तो ब्रह्मचारी जी कुएं की घाट के किनारे आराम से पोटली को सिर के नीचे लगाया और विश्राम करने लग गए। कुएं के किनारे सो रहे थे। जैसे ही नींद लगी, थके तो थे ही, तो स्वप्न में खो गए। सपना देखने लग गए ब्रह्मचारी जी कि हमारा भी विवाह हो रहा है। अब सपने में विवाह देखा तो पत्नी आई। पत्नी ने कहा कि पूरे बेड पे अकेले सो रहे हो, थोड़े खिसको, हम भी तो लेटेंगे। बेचारे ब्रह्मचारी जी कुएं के किनारे तो लेटे थे, थोड़े से खिसके तो थोड़े और किनारे पहुंच गए। इतने में सपने में देखा कि एक बच्चा भी हो गया। श्रीमती जी ने कहा कि अजी थोड़े और खिसकिए, इस बच्चे को भी तो लटाना है। ब्रह्मचारी जी थोड़े और खिसके तो कुएं के एकदम किनारे आ गए। थोड़ी देर में देखा कि एक बेटी हुई, अब एक बेटा और हो गया। पत्नी ने कहा थोड़ा और खिसको, इस बेटे को भी लटाना है। ब्रह्मचारी जी जैसे ही थोड़े से और खिसके के कुएं में धम नदी से गिरे। कुएं में गिरे। अब चिल्लाएं बचाओ 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 बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? कुएं से बाहर निकालो, बचाओ बचाओ। गांव के लोगों ने जैसे तैसे प्रयास करके ब्रह्मचारी जी को बाहर निकाला, बाहर खड़ा कर दिया। तब भी ब्रह्मचारी जी चिल्लावे कि बचाओ बचाओ। गांव के लोगों ने कहा भाई अब बचा तो लिया, अब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बोले भैया कुएं से नहीं, विवाह से बचाओ। सपने में देखा तो कुएं में गिरना पड़ा, और जिनके प्रत्यक्ष होते होंगे उन पे क्या बीतती होगी महाराज। बोलो राधे राधे। एक कन्या की विदा हो रही थी। तो पहले के जमाने में कन्याएं रोती थी विदा के समय। अब इसलिए कहना पड़ रहा है कि आजकल नहीं रोती हैं। रोती हो तो थोड़ा बहुत दिखाने के लिए रोवे, पर पहले के जमाने में कन्याएं बहुत रोती थी। कभी भैया के गले लगे, कभी मैया के गले लगे, रोवे सो रोवे। अब तो टाटा बाय बाय करके विदा हो जाती है। तो जब वह कन्या रोने लगी तो पति ने कहा देवी क्यों रोती हो भाई, हमारे घर में सारी व्यवस्था है, एकदम सुखी रहोगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, चुप ही ना हो। पति को क्रोध आ गया। पति ने हाथ पकड़ के झल्ला के कहा अरे देवी चुप हो जाओ, बहुत देर से देख रहा हूं बहुत रो रही है। क्यों रो रही हो भाई?
अरे आखिर हमारे घर में जा रही हो, सब कुछ मिलेगा। कन्या ने कहा सुनो जी, मैं आज इतना रो रही हूं, मुझे रोने दो, क्योंकि आज के बाद से मेरा रोना तो बंद हो जाएगा, कल से तुम्हारा शुरू होने वाला है, इसलिए मुझे जितना रोना है मुझे आज रोने दो। करदम जी से खूब कहा कि भाई विवाह कर लो, पर करदम जी विवाह के लिए तैयारी ना हो, हमें विवाह नहीं करना, हम नहीं करेंगे विवाह। क्यों? बोले गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। आप लोगों ने कभी पहाड़ की यात्रा करी, बद्रीनाथ केदारनाथ कभी गए होगे, कहीं भी पहाड़ की यात्रा की हो तो देखा हो कि एक पहाड़ ऊंचा दिखता है, लगता है कि सबसे ऊंचा यही है। जब वहां तक पहुंचते हैं तो उससे आगे एक और दिखने लगता है, वहां तक पहुंचते हैं तो एक और दिख। हम कह रहे कहीं तक चले जाओ, जितनी लंबी यात्रा करोगे एक के बाद एक पहाड़ देखते रहेंगे। गोस्वामी जी ने कहा इसी प्रकार एक गृहस्थाश्रम है, ते अति दुर्गम शैल विशाला। एक पहाड़ की पूर्ति होती है, गृहस्थ व्यक्ति सोचता है कि बस अब ये काम पूरा हो गया, अब चैन से जिएंगे। वो काम जब तक पूरा होता है तब तक दूसरा पहाड़ दिखने लगता है, वहां तक पहुंचता है तब तक तीसरा दिखने लगता है, पूरा जीवन बीत जाता है, वो इसी चक्कर में फंसा रहता है। भगवान ने कहा करदम जी विवाह करोगे तो तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के मैं स्वयं आऊंगा। ये जब कहा तो करदम जी ने कह दिया ऐसी बात है तो फिर हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है प्रभु तैयार हैं। करदम जी का महाराज देवभूति जी के संग विवाह हुआ। विवाह हो गया और विवाह होने के बाद इनकी सर्वप्रथम 9 कन्याएं हुई महाराज। करदम जी बोले देवभूति जी से कि देवी अब मैं चलता हूं, अब तो संतान भी हो गई। देवभूति जी बोली प्रभु बात तो एक पुत्र की दी, अभी तो कन्याएं हुई हैं, एक पुत्र और होना चाहिए। करदम जी जंगल में भजन करने की इच्छा रखते थे, कहा चलो एक पुत्र और हो जाए। अगली बार जैसे ही पुत्र हुआ तो पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कपिल के रूप से प्रकट हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान प्रकट हो गए। अद्भुत महाराज भगवान का दिव्य सौंदर्य। बड़े बड़े देवता बड़े बड़े महात्मा भी भगवान कपिल से ज्ञान लेने के लिए आने लगे, और भगवान कपिल अपार ज्ञान के सागर हैं। इतना महाराज ज्ञान व्याप्त है इनके भीतर कि आज भी भगवान कपिल सागर में विराजे हैं। गंगा सागर के भी जाओ तो भगवान कपिल के दर्शन करो, समुद्र में बैठे हैं। सबने ज्ञान लिया। एक दिन माता देवभूति ने सोचा कि सब ज्ञान लेते हैं, मैं भी ज्ञान लूं। माता देवभूति भगवान कपिल के पास पहुंची और अपने मन की स्थिति का वर्णन करने लग गई। कहा प्रभु निर्विण्याम नितराम भूमन न सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तमः। प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। सुभृत संसार कुठारं, सुभृत संसार जिज्ञासया पुरुषस्य, जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधैर्यम्बरेष्ठं, नमामि तम त्वागताहं शरणं शरणं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। अच्छा जब तक हम भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेंगे ना तब तक हमारे चित्त में ज्ञान भी प्रकट नहीं हो सकता। शरणागति का अर्थ हमने बताया था कि भगवान के घर में होना, भगवान के घर को स्वीकार कर लेना कि यही घर हमारा है। अब हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी नहीं आपकी है। तो सबको जब भगवान के मंदिर में जाओ तो ठाकुर जी से यही बात कहा करो प्रभु हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, बस और कुछ मत मांगना कभी।
सब कुछ मिल जाएगा आपको इतने मात्र से। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, बस और कुछ नहीं। तम तो आगता हम शरणम शरण्यम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं और मेरे संसार में बंधन मुक्ति का कारण क्या है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। संसार से बंधी हुई हूं, इससे कैसे मुक्त हूं, कैसे संसार छूटे। भगवान कपिल ने कहा माता, संसार में बंधन मुक्ति का कारण केवल एक ही है, चेता खलवस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम। कौन सा कारण है? बोले बंधन मुक्ति का कारण केवल ये मन है। मन ने जहां समझ लिया तो वहां बंधन है, और मन ने सोच लिया तो मुक्ति है। मन ही व्यक्ति को बांधता है। मन यदि चाहे तो कितना भी बंधा हुआ हो छोड़ सकता है। मन बंधन मुक्ति का कारण है। इसलिए संतों ने गाया है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। गधा जो होता है ना, गधा इतना मूर्ख होता है, तभी तो उसको गधा कहते हैं। कोई विद्यार्थी पढ़ने में ज्यादा कमजोर हो तो मास्टर भी कहते हैं एक नंबर का गधा है। अच्छा, गधा को बड़ा मूर्ख बता दिया महाराज। गधा भी कभी कभी सोचता होगा कि भगवान ने काहे हमें ऐसा बनाया। पर गधे की एक उदाहरण हम आपको देते हैं। गधा जो होता है ना, उसका जो मालिक होता है वो कभी कभी गधे को रस्सी से ना बांधे। जहां गधा रोज बंधता है वहां गधे को केवल खड़ा कर दे और उसके गले पे ऐसे एक बार हाथ घुमा दे, वो केवल सोच ले कि मैं बंध गया, पर पूरी रात भर वहीं खड़ा रहेगा महाराज, एक बार भी नहीं भागेगा कहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन ने मान लिया कि मैं बंधा हूं। पर देखा जाए तो बंधा नहीं है, खुला है। लेकिन मन ने मान रखा है तो उसको भूख प्यास लगने के बाद भी वह अपने स्थान को त्याग नहीं पाता, वही बना रहता है, खड़ा रहता है। ये स्थिति है, ऐसी हमारी स्थिति है। हम लोग अपने मन से बंधे हुए कि हमें संसार ने बांध रखा है, पर संसार ने नहीं बांध रखा है, हम खुद संसार में बंधे हुए हैं। मन ने जिस चीजों को अपने अनुकूल मान लिया वह हमको सुख देने लगती है, और जिनको मन ने प्रतिकूल मान लिया वो दुख देने लगती है। इसलिए मन को संसार से हटा के भगवान के चरणों में लगाओ। अच्छा, भगवान के चरणों में भी मन ऐसे नहीं लगेगा। भगवान के चरणों में भी मन कब लगेगा? बोले सबसे पहले एक बड़ा सुंदर काम करना पड़ेगा। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति कथा प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग मिल जाए। कैसे संत? बोले तितिक्षा करुणया मैत्रा, जिनका मन संसार में व्यक्तियों के प्रति दया से भरा हुआ हो, सबके प्रति दया करें। दया सर्वभूतेषु, हम लोगों जैसी दया ना हो कि केवल अपने लोगों पे दया हो। संत जो होता है ना, वो अपने दुख से दुखी नहीं होता है, वो दूसरों के दुख से दुखी होना शुरू हो जाता है उसका। दूसरों के ऊपर कष्ट आता है तो संत को चिंता शुरू हो जाती है। अपने दुख से तो दुनिया रो रही है महाराज, दूसरों के लिए कोई रोवे, दूसरों के लिए कुछ करे, वो संत है। सताम सज्जनानाम संगः सत्संगः, वो सच्चा संत है।
संत का जो स्वभाव होगा वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा महाराज। उसके साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, पर संत स्वभाव जो होगा वह कभी किसी को बुरा नहीं बोलेगा। उससे कोई एन केन प्रकार एन घुमा के कैसे ना कैसे करके वो लोग बोलेंगे, पर उन कटु वचनों को भी वह बड़े प्रेम से सह लेता है, आनंद से सहता है, नहीं बोलता। एक बार एक पानी में बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। एक महात्मा ने देखा तो उस बिच्छू को सोचा कि मर ना जाए जल में, उसको बचाएं। उस बिच्छू को बचाने के लिए महात्मा जी ने जैसे ही जल में हाथ से उस बिच्छू को किनारे किया तो उस बिच्छू ने डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा तो महात्मा जी ने हाथ पीछे किया, फिर बिच्छू बहने लग गया। महात्मा फिर भागे पीछे पीछे, फिर उसको निकाला, फिर डंक मार दिया उसने, फिर आगे बढ़े, फिर महात्मा जी ने हाथ डाला। महाराज महात्मा जी के हाथ में इतने डंक मारे उस बिच्छू ने, पर महात्मा जी ने जब तक उस बिच्छू को हाथ के झटके से बाहर नहीं कर दिया तब तक निकालते ही रहे। कोई सज्जन आके बोले, महात्मन आप भी बड़े कैसे समझदार हो, जब बिच्छू डंक मार रहा है तो काहे आप प्रयास कर रहे हो, जाने दो उसको। महात्मा ने कहा, बस यही तो अंतर है। बिच्छू का काम है काटना, दुष्ट का काम है दुष्टता करना, पर साधु का काम है साधुता करना। यदि मैं उसकी दुष्टता को देख के पीछे हट जाऊं तो उसकी दुष्टता जीत जाएगी और मेरी साधुता हार जाएगी। इसलिए वो कितना भी काटे, पर मेरा काम है बचाना, मैं तो उसको बचाऊंगा ही सही। साधु ये हैं, ये नहीं है कि किसी ने हमारे संग कुछ किया, अरे हम देख लेंगे और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देखेंगे, पर बदला जरूर लेंगे। ये महात्माओं के लक्षण थे। महात्माओं को क्या करना किसी से महाराज, कोई अच्छा करे तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई बुरा करे तो भी उन पे क्या बीतने वाला है भाई। ये बात बात पे फुदकना, बात बात पे दूसरों को ताने मारना, उल्टा सीधा बोलना, यदि कोई ऐसा कर रहा है समझा भी इसके अंदर पूर्ण रूप से भगवान ने भी कृपा करी नहीं है। जिस दिन सहजता सरलता जीवन में आएगी ना, उस दिन लगेगा कि हाँ भाई अब कुछ भगवान कृपा कर रहे हैं, अब महात्मा का हृदय परिपक्व हो रहा है। बोलो राधे राधे। इसलिए ऐसे संतों की शरणागति ग्रहण कर लो, संतों के चरणों को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि ये संत भगवंत के चरणों को पकड़ के रखे हैं, और भगवान के चरणों तक पहुंचने की हमारी सामर्थ्य नहीं है ना, तो भगवान के प्राण प्यारे संतों के चरणों को पकड़ लो। क्यों? भागवत में वृत्तासुर भगवान से कह रहा है, अहम हरेन तव पादैक मूलो दासानुदासो भविता। प्रभु मुझे अपना दास मत बनाओ, दासानुदासो भवितास्म धूयः, अपने दासों का दास बना लो। आपके जो दास हैं उन दासों के चरणों का किंकर बन जाऊं, उन दासों के चरणों में मेरी मति रति हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके चरणों तक पहुंच सकें। एक बात कहें, किसी व्यक्ति को करंट लगा हो ना, लाइट के तार में कोई चिपक जाए और उसको बचाने के लिए जो दूसरा पकड़ता है ना, तो उसको और बड़ा झटका लगता है। तो फायदा किसमें है? तार को पकड़ने में है कि जो तार को पकड़ के खड़ा है उसको पकड़ने में है? झटका यदि लेना है तो अच्छा तीव्र झटका चाहिए तो तार को मत पकड़ो, जो तार को पकड़ के खड़े हैं उनको पकड़ लो। कहने का मतलब है जो भगवान के चरणों को पकड़ के जुड़े हैं उनके चरणों को पकड़ लो। जो झटका उनको मिल रहा है उससे भी ज्यादा झटका आपको भगवान की भक्ति का मिल जाएगा, और आप भी महाराज आनंद से रहने लग जाओ। इसलिए दासान दासो भवितास्म भूयः, अपने मन को संतों के चरणों में लगाओ। भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन भगवान कपिल ने माता देवहूति को दिया। प्रकृति पुरुष के बारे में बताया, अष्टांग योग का वर्णन माता के सामने किया और कहा, माँ आप अपने मन को भगवान के चरणों से लेकर मस्तक तक भगवान का चिंतन करो। संचिंतयेत भगवत चरणार बिंदम वज्रांकुश ध्वज, भगवान के चरणों के जो चिन्ह है ना उनका चिंतन करो। ऐसे चरणों को देखते देखते भगवान की दिव्य जंघाओं का स्मरण करो, भगवान की
कौदनी का स्मरण करो, भगवान के दिव्य वक्षस्थल का चिंतन करो, भगवान की दिव्य ठोड़ी का चिंतन करो, भगवान के लाल लाल बिंबा फल के समान अधरों का चिंतन करो, भगवान के गोल गोल लाल लाल कपोलों का चिंतन करो, भगवान के दिव्य मस्तक का चिंतन करो, भगवान की घुंघराली घुंघराली अलकावलियों का चिंतन करो, भगवान के विशाल कमल के समान जो नेत्र हैं ऐसे नेत्रों का चिंतन करो, और बस यही मन लगा लो। इससे ज्यादा आगे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है माँ। भगवान कपिल का अद्भुत ज्ञान माता देवहूति ने लिया, भक्ति का मर्म बताया महाराज, भगवान के नाम की महिमा श्री कपिल भगवान माता देवहूति जी को दे रहे हैं। और कहा माँ यदि कुछ करना है तो केवल संतों का संग स्वीकार कर लो, ये सब कुछ आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा। हमारे कबीरदास जी महाराज गाते हैं ना, अच्छा संतों के संग में बड़े फायदे हैं। भजन तो आप सबने सुना होगा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये भजन सबने सुना है कि नहीं? हमारे आश्रम में एक महात्मा जी रहते हैं, वो कहते थे कि आजकल संतों की बड़ी मौज है, जहां देखो वहां महाराज संतों की तो मौज है ही है। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी नहीं, बोले संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी छनेगी, खूब घुटेगी महाराज। इसलिए जिसको अपनी बनानी हो और खूब मौज लेनी हो तो निस्वार्थ भाव से संतों के चरणों में रहना आ जाए। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बने तेरी अच्छी
का आश्रय ले लो। और भगवान के नाम की महिमा कपिल भगवान ने माता देवभूति को श्रवण कराई। माता देवभूति ने भगवान की सुंदर महिमा को अपने हृदय में विराजमान किया और सागर में महाराज जल के रूप में परिवर्तित हो गई। देखते देखते सागर में समा गई। आज भी महाराज ऐसा अद्भुत ज्ञान लेके भगवान कपिल विराजे हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। गंगा सागर जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। बोलो कपिल भगवान की जय। महाराज मनु की दूसरी पुत्री हैं श्री आकृति। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि विदुर जी, जो दूसरी पुत्री आकृति हैं उनका विवाह रुचिक प्रजापति जी के साथ हुआ। तीसरी पुत्री जो हैं उनका नाम है प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष ने अपनी ही बेटी को इतना अपमानित किया कि महाराज दक्ष के यहाँ, अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाके दक्ष की बेटी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। विदुर जी ने कहा, प्रभु दक्ष तो अपनी बेटियों से बड़ा प्रेम करते हैं, ऐसा कैसे हो गया? कृपा करके सुनाओ। तो महाराज यहाँ पे सती जी के चरित्र को श्रवण करा रहे हैं। दक्ष को जब प्रजापति का पद मिला तो पद का अभिमान भी संग में आता है। पद के अभिमान में चूर हो गया। एक सभा बैठाई जिसमें बड़े बड़े महारथियों को बुलाया, देवताओं को बुलाया। दक्ष प्रजापति के साथ जो रहने वाले चाटुकार थे, नेताओं के साथ जैसे होते ना, दो चार लोग तो लगे ही रहते हैं आगे पीछे। उनकी कही गई बातों को नेता लोग बड़ा हृदयंगम करते हैं और फिर वैसे चलते हैं। उनको कहीं कहीं की भाषा में चमचा भी कहा जाता है। बोलो राधे राधे। अच्छा, जो चमचा होता है ना, ये बड़ा प्रभावी होता है। चमचा जब तक संग में रहेगा तब तक एकदम पात्र को जब तक खाली ना कर दे तब तक चमचा का क्या काम हमारा। जो पात्र होता है पूरे पात्र को जब तक खाली ना कर दे तब तक चमचा चैन नहीं लेता। तो जो चमचे संग में होते ना, उन्होंने कहा कि महाराज भरी सभा में आप जाओगे तो लोग उठ के खड़े होंगे और आप ऐसे चले जाओगे तो फिर कैसे आनंद आएगा? पूरा पांडाल भर जाने दो, एकदम खचाखच जब सभा भरी हो और फिर आप दो चार चिल्लाओं के साथ जब जाओगे तो लोग देख के आपको उठ के खड़े होंगे, सम्मान करेंगे, वो आनंद ही कुछ और रहेगा। ठीक कह रहे हैं। पूरे महाराज सभा भरी हुई थी और दक्ष प्रजापति अपने अभिमान में चूर भरी सभा में जैसे ही प्रवेश किया कि उस सभा में बड़े बड़े देवता बैठे थे, भगवान भोलेनाथ भी बैठे थे, भगवान शंकर भी विराजे थे। सब लोग उठ के खड़े हुए पर भगवान शंकर नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, अपने राम जी के राज्य में रमण कर रहे थे। उनको होश ही नहीं रहा कौन आया। अभिमानी व्यक्ति जो होता है, अभिमान में जो भरा रहता है, उस व्यक्ति का पग पग पर अपमान होता है। उस व्यक्ति का हर एक कदम पे अपमान होता है। अपमान होता नहीं है, वह हर कदम पे हर पग पे अपने अपमान का अनुभव करता है। अभिमानी व्यक्ति जो होगा उसकी दृष्टि इस बात पे नहीं जाएगी कि उसको किसने प्रणाम किया है। वो जब भी देखेगा तो उसकी दृष्टि में वही बात रहेगी कि हमको प्रणाम इस सभा में किसने नहीं किया, हमको किसने राम राम नहीं करी। ये अभिमानी के लक्षण है। उसको हर जगह महाराज अपमान का अनुभव होगा। अच्छा, एक बात और कहें, अभिमानी व्यक्ति का आप अपमान मत करो, कोई बात नहीं, उसके सम्मान में कमी कर दो। बस सम्मान में कमी कर दोगे ना तो उसको अपमान का अनुभव शुरू हो जाएगा। ये अभिमानियों की पहचान है। महाराज उसको ऐसा अभिमान आया भरी सभा में सब लोग उठ के खड़े हुए, भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। पूरी सभा को संबोधित किया कि देखो, इस सभा में एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा है जिसको अपने से बड़ों का सम्मान करना भी नहीं आता। ऐसे लोग ही सभा में जब चले जाते हैं तो सभा की मर्यादा का हनन कर लेते हैं। अरे, लोगों ने आश्चर्य से कहा कि महाराज कौन है ऐसा, इस सभा में तो सब बड़े बड़े देवी देवता विराजमान हैं, ऐसा कौन आ गया जो आपका अपमान कर रहा हो? तो दक्ष सहन नहीं कर सका, बोला इस सभा में देखो, ये मेरा दामाद, मैंने जिसको अपनी बेटी ब्याही है, शंकर बैठा है, शिव,
इसको इतना भी नहीं पता कि प्रजापति का पद लेके दक्ष महाराज आ रहे हैं। अयम तो लोकपाला नाम, हम बड़े बड़े हमारे सामने अतिरथी महारथी योद्धा नतमस्तक हो जाते हैं और शिव हमको देख के बैठा है। वो तो ब्रह्मा जी के कहने पे हमने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, अन्यथा ऐसे गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिम मरकट लोचना, नहीं तो ऐसे बंदर कैसे नेत्रों वाले शिव से मैं अपनी हिरण जैसी नेत्रों वाली कन्या का विवाह क्यों करता। जैसे ही भगवान की निंदा करने लग गया ना, तो भगवान शिव के गण उठ के खड़े हो गए और इसको श्राप देने लगे। क्या बड़बड़ कर रहा है, बहुत देर से सुन रहे हैं, जा तेरा सिर बकरे का हो जाए, श्राप दे दिया। इसकी तरफ से जो ब्राह्मण थे शिव जी के गणों को श्राप दे दिया। दोनों में आपस में शापा शापी हुई। भगवान भोलेनाथ तो विवाद से बचना चाहते हैं, वहां से उठे सीधे कैलाश पहुंचे। दक्ष प्रजापति के मन में आग लग गई कि मैं इस अपमान का बदला कैसे लूंगा। उसने पुनः एक यज्ञ किया जिसमें सबको बुलाया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती कैलाश के ऊपर विराजित थी, देवता लोग कैलाश के ऊपर से विमान लेके जा रहे थे। लोगों की आदत होती है ना कि उनको पता है कि आपका विरोध है, तो जब किसी पार्टी में शादी में जाएंगे तो आपके घर होते हुए आएंगे। अच्छा भैया नहीं चलना आपको, अरे आपके तो बड़े नजदीक थे, अच्छा कार्ड नहीं दिया क्या, अरे चलो कोई बात नहीं हमें तो दिया, हम जा रहे हैं, ठीक। आप ऐसे होते हैं लोग। देवता ऊपर से निकले, सती जी ने पूछा कहाँ, बोले आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है, आपको पता नहीं। सती जी ने कहा कि कार्ड तो आया होगा पर कहीं यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, मैं जरूर जाऊंगी। देवता तो पहुंच गए। माता सती ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। ससुराल में कोई स्त्री रहे और मायके में उसके बढ़िया सुंदर कोई कार्यक्रम हो रहा हो, तो उस मैया का ससुराल में मन नहीं लगता, उसको लगता है कब मायके पहुंच जाए। अच्छा पति देवता सीधे सीधे पहुंचा दें तो अच्छी बात है, नहीं तो मायके जाने के हथकंडे सब आते हैं माताओं। प्रेम से पहुंचा दो तो अच्छी बात है, नहीं तो लड़ झगड़ के तो न जाना ही है महाराज। बोलो राधे राधे। अच्छा मायका भी कब है, मायका तब तक है जब तक मायके में माँ है। माँ जब तक रहती है ना तब तक मायके का सुख ही कुछ अलग होता है। माँ के पास पहुंचते ही सारे संसार की पूरी संपत्ति मिल जाती है, संसार के सारे सुख मिल जाते हैं, क्योंकि माँ का हृदय ही भगवान ने इतना विशाल बनाया। माँ जैसा हृदय दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं महाराज। हम लोगों की सर्वप्रथम गुरु जो होती है ना वो माँ है। माँ के बिना जीवन अधूरा है। ऐसी माँ का सम्मान हमें अपने जीवन में हमेशा करना चाहिए। ऐसी माँ के प्रति जीवन भर कृतज्ञ रहना चाहिए। ऐसी माँ के चरणों को महाराज हमें जीवन भर धो धो के पीना चाहिए, क्योंकि माँ का हृदय माँ ही समझ सकती है। और मायके में जब तक माँ ना दिखे तब तक वो मायके किस बात का महाराज। अच्छा एक बात और कहें, जितना प्रेम बेटियां अपनी माँ से करती हैं उतना बेटे भी नहीं कर पाते। आप लोग बुरा मत मानना पर हम यथार्थ सत्य कह रहे हैं। बेटा कहीं ना कहीं काम में बिजी रहेगा और माताजी पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो अपने किसी मित्र को भेज देगा, दवाई की व्यवस्था कर देगा, धन तो खर्च कर सकता है, पर जो चिंता जो देख रेख बेटियों के चित्त में होती है ना, यदि खबर मिल जाए कि माताजी बीमार हैं तो ससुराल से महाराज जल्दी जल्दी सब काम निपटा के तुरंत माँ के आ जाएगी अपनी माँ के पास। ये बेटियों का प्रेम होता है। इसलिए माँ का सम्मान जीवन भर करना चाहिए। भैया माँ जैसा आपके जीवन में आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हीरो है माँ, जिसने आपको जीवन जीना सिखाया है। पर हम लोग इतने उल्टे हैं कि हम अपने अपने दुनिया भर के जो जिनके द्वारा हम अपने जीवन में उल्टी सीधी शिक्षाएं ले रहे हैं, ऐसे लोगों को लोग अपना हीरो बना के देते। अरे हमारे तो ये है, हमारे वो है, हमारे आइडल तो ये हैं। अरे आपका सबसे बड़ा आइडल तो तेरी माँ है भाई, उससे बड़ा कोई नहीं है। तेरे पिता हैं जिन्होंने तुम्हें जीवन जीना सिखाया, रहना सिखाया। पर माँ जैसा हृदय, पिता तो फिर भी कठोर हो जाता है, पिता डांट देगा, फटकार देगा, मार देगा, पर माँ चुपके से खिलाने वाली है। माँ तो चुपके से भोजन करा देती है। जैसे ही सती जी भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेके और गई, भोलेनाथ ने कहा देवी
अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, मत जाओ, वहां सम्मान नहीं मिलेगा। पर सती जी कहाँ मानने वाली थी। सती जी ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर बोले देवी आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाए चाहे कंचन बरसे। सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, पर जहां प्रेम न मिले वहां नहीं जाना चाहिए। महाराज जब ऐसी स्थिति हुई तो सती जी ने कहा मैं तो जाऊंगी। गई, वहां जैसे ही पहुंची तो जितनी बहन थी सबने इनकी हंसी उड़ाई। लेकिन माँ ने अपनी बेटी को देख के, उसे पता है कि पिता ने एक में निमंत्रण नहीं दिया हमारी बेटी को, लेकिन रो रही थी कि मेरी सती कब आ जाए। सारी बेटी आ गई पर एक बेटी नहीं आई। सती जी को जैसे ही माँ ने देखा तो गदगद हो गई और सती जी को अपने हृदय से लगा लिया। सादर भल ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने हंसी उड़ाई। सती जी ने व्यवहार को समझ लिया और वहां से आगे यज्ञशाला की तरफ गई। वहां जाके देखा कि सबके भाग हैं, सब देवताओं का हिस्सा है, पर हमारे प्राण प्रियतम भोलेनाथ की कोई जगह नहीं। अपने पति का जब कहीं हिस्सा देखने में नहीं आया तो सती जी को क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया तो सोचने लगी यहाँ करूं तो करूं क्या, मेरे पिता ने बैर मान के रखा है। दक्ष आके और भगवान शंकर की निंदा करने लग गए। सती जी ने कहा कि देखो हरिहर निंदा सुने जो काना, वो पाप गौघात समाना। अपने इष्ट आराध्य गुरु की कोई निंदा कर रहा हो तो शास्त्र तो कहता है कि उसकी जिह्वा को खींच के ही निकाल लो, यदि बल आपके अंदर है। यदि बल नहीं है तो अपने कानों पे हाथ रख के वहां से दूर चले जाओ, पर निंदा कभी मत सुनो। सती जी ने कहा कि आप मेरे पति की निंदा कर रहे हैं, आपके द्वारा यह शरीर हमको मिला है, इसलिए आपकी जिह्वा को तो मैं नहीं खींच सकती पिताजी, पर अब मैं इस चेहरे को लेके, इस मुख को लेके भोलेनाथ के पास क्या शकल दिखाने के लिए जाऊंगी। अब मैं वापस भी नहीं जाऊंगी और मैं अब आपकी होके भी नहीं रह सकती। इतना क्रोध आया माता सती को, होंठ फड़कने लगे और श्वास तेज चलने लगी। यज्ञशाला की यज्ञ कुंड में अग्नि धू धू करके जल रही थी। इतना क्रोध छा गया कि भूल गई मैं क्या कर रही हूँ, और उस यज्ञ कुंड में जाके माता सती ने छलांग लगा दी महाराज, और अपने शरीर को ही नष्ट कर दिया। माता सती ने शरीर त्यागा। भोलेनाथ को जब पता चला तो अपनी जटा को उखाड़ के पटका। जटा जब पटके तो उस जटा से भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। भगवान वीरभद्र प्रकट हुए, आके पूरे यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी, कुछ देवताओं के दांत, किसी की आंख फोड़ दी, और दक्ष प्रजापति की गर्दन को पकड़ के कपड़े की तरह निचोड़ के महाराज यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। अब तो ब्रह्मा जी आदि देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, बोले प्रभु अब अपना क्रोध थोड़ा शांत करो, जो होना था सो हो गया, अब थोड़ा शांत करो। समस्त देवताओं ने जाके भगवान शंकर की स्तुति करी। आइए हम और आप भी भगवान के शंकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति में एक दो श्लोकों का पाठ करें। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नमामि समीसान निर्वाण रूपं विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नमामि समीसान निर्वाण विभुं व्यापकं वेद स्वरूपं। नमामि समीशां
चिदाकाश माता वासं भजे हम नमामि समीसा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेद स्वरूपम्। निराकार मूकार मूलम तुरीयम निराकार मूकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोते मीशं गिरीशं गिरा ज्ञान गोते मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेद स्वरूपं विभुं व्यापकं वेद स्वरूपम्। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की अद्भुत स्तुति करी। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान भोलेनाथ तो पल में प्रसन्न हो जाते हैं, पल में महाराज रुष्ट हो जाते हैं। एक लोटा कोई जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दे, जल की धारा भगवान शंकर को बड़ी प्रिय है महाराज। भगवान भोलेनाथ गदगद हो गए। बताओ ब्रह्मा जी क्या करना है? अरे प्रभु इस दक्ष के ऊपर कृपा करो। आपके ससुर जी हैं, आपके वीरभद्र जी ने आपके अंश ने गर्दन उखाड़ दी, अब कुछ तो उपाय करो। बोले दक्ष की गर्दन पे बकरे का सिर लगा दो। बकरे का सिर लगाया तो बकरा का जब सिर लग गया ना तो बड़ 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 करने लग गया दक्ष। भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई कि देखो जब बढ़िया सुंदर मुख था तो हमारी निंदा कर रहा था, और आज जब बकरे का सिर लग गया तो स्तुति कर रहा है। कैसी विलक्षणता है। इसलिए आज भी भोलेनाथ के मंदिर में लोग जाके बम 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 बकरे की तरह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही बकरे की आवाज निकालते हैं ना तो भगवान शंकर को अपने ससुर जी याद आ जाते हैं और भोलेनाथ मुस्कुराने लगते हैं कि भाई चलो अच्छी बात। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ब्राह्मणों ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति करी। तुम कृतस्तुम हविस्तुम हुतासः स्वयं प्रभु। यज्ञ भी आप हो, सामग्री भी आप हो, सब कुछ आप ही आप हो भगवान। मंत्र भी आप हो, समुदाय भी आप हो, अग्नि भी आप हो। विद्याधरों ने स्तुति करी। ऐसी स्तुति के मध्य साक्षात भगवान भी उसी स्तुति के बीच भगवान भोलेनाथ के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। और प्रकट होकर उन्होंने उपदेश दिया, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वरः उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। भगवान ने कहा कि संसार में लोग भले हम तीनों को अलग अलग देखें पर हम तत्वता एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग नहीं हैं, तीनों एक हैं। हम लोग आरती गाते हैं ना तो कहते हैं प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग नहीं है।
अच्छा एक बात कहें, राम जी और भोलेनाथ में तो ऐसा अद्भुत प्रेम है कि दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान राम भोलेनाथ को आराध्य मानते हैं और भोलेनाथ राम जी को आराध्य मानते हैं। भगवान श्री राम ने जब रामेश्वर की स्थापना करी, शिवलिंग की स्थापना करी, तो नाम दिया रामेश्वर। लोगों ने कहा प्रभु अर्थ तो करो। बोले रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले नहीं नहीं, ये अर्थ गलत है। राम का ईश्वर नहीं, राम ईश्वर हैं जिनके, वो रामेश्वर हैं। इसलिए ये मेरे आराध्य हैं, मैं इनका ईश्वर कैसे हो सकता हूँ। भगवान भोलेनाथ निरंतर भगवान राम का चिंतन करते हैं, तो राम जी की छवि भोलेनाथ में आ गई और भोलेनाथ की छवि राम जी में आ गई। महाराज भगवान श्री राम, अच्छा आप विचार करो, जो महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ पले पुसे हों, वो श्यामले थोड़ी हो सकते हैं। श्यामले होंगे क्या? एकदम गौर वर्ण महाराज। लेकिन श्यामलता कहाँ से आई? बोले शिव जी का स्मरण किया ना। शिव जी महाराज शमशान में रहने वाले, तो शिव जी की जब चिंतन बराबर किया, भाई जो जिसका उपासक होता है उसकी झलक उस उपास्य में प्रकट हो जाती है। भगवान नारायण के मंदिर में जाओगे, रामकृष्ण के मंदिर में जाओ, तो पुजारी जी को देख के भगवान की याद आएगी। एकदम सुंदर से पुजारी जी रहते। बिहारी जी जाओ, बिहारी जी के गुसाई ऐसे ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे कृष्ण ही आके खड़े हो गए हों। और कभी भैरवनाथ जी के मंदिर में जाओ, वहां के पुजारियों को देखो महाराज, अरे बड़ी बड़ी माला और एकदम बड़ा सा तिलक, देख के बताना नहीं पड़ेगा किसके पुजारी हैं। तो राम जी का चिंतन जब भोलेनाथ ने किया, तो भगवान की जो राम जी का जो स्वरूप है दिव्य महाराज, एकदम श्वेत, भगवान जी एकदम गौर वर्ण है, तो राम जी का गौर वर्ण शिव जी में समा गया। शिव जी कर्पूर गौरम हो गए, कपूर के समान गोरे हो गए। और राम जी ने शिव जी का चिंतन किया, तो भगवान भोलेनाथ का श्यामलता, भगवान भोलेनाथ का श्याम वर्ण ठाकुर जी में समाहित हो गया। इसलिए भगवान नीलाम श्याम हो गए। नील सरोवर है नीलमणि, भगवान का विग्रह, भगवान का स्वरूप दिव्य श्यामलता धारण करके प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सबने बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान नारायण ने प्रकट होकर कहा कि शिव में और मुझ में कोई भेद नहीं है, कोई भेद कभी मत करना, हम दोनों तीनों एक हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। समस्त देवताओं ने भगवान तीनों की स्तुति करी और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने मन को लगाया। ये भैया भगवान मनु की 3 कन्याओं के चरित्र अपने बड़ी अति संक्षिप्त में सुने। तब शिव जी की स्तुति पर ही हम कथा का विश्राम करते हैं और सायंकालीन सत्र में भगवान का जन्मोत्सव होगा। भगवान के जन्मोत्सव में सबको आनंद के साथ आना है, झूम झूम के भगवान की बधाइयों का आनंद लेंगे। अभी भगवान भोलेनाथ विराजे हैं, तो बस एक भोलेनाथ का भजन और इसके बाद विश्राम आरती होगी। आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। शिव शंकर कैलाश के बासी, शिव शंकर कैलाश के बासी, काहे रूप निराला आला, ओढ़े है मृग छाला। शिव डमरू वाला ओढ़े है मृग छाला, ओढ़े है मृग छाला। शिव डमरू वाला ओढ़े है मृग छाला। शिव शंकर कैलाश के वासी, शिव शंकर कैलाश के वासी, काहे रूप निराला आला, ओढ़े है मृग छाला। शिव डमरू वाला
वनमाला धारी, अंतर्यामी घट घट वासी, अंतर्यामी घट घट वासी, नाम गले में आला आला ओढ़े है शिव डमरू वाला ओढ़े है, ओढ़े है शिव डमरू वाला ओढ़े है मृगछाला। अरे कानन कुंडल नाग फनी के, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग भभूति रमाए, अंग भभूति रमाए, ओ अंग भभूति रमाए, अंग भभूति रमाए, कर डमरू त्रिशूल विराजे, कर डमरू त्रिशूल भांग धतूरा खाए, भांग धतूरा भांग धतूरा खाए, भांग धतूरा खाए, हरदम रहता संग ना दिया, हरदम रहता संग ना दिया, पीते विष का प्याला आला ओढ़े है मृगछाला, सी डमरू वाला ओढ़े है मृगछाला, ओढ़े है मृगछाला, शिव डमरू वाला ओढ़े है मृगछाला। अरे महादेव योगण में रागी, महादेव योगण में रागी, रामेश्वर त्रिपुरारी, रामेश्वर त्रिपुरारी, ओ रामेश्वर त्रिपुरारी, रामेश्वर त्रिपुरारी, अलख निरंजन रुद्र कपाली, अलख निरंजन रुद्र कपाली, भूतेश्वर भयहारी, भूतेश्वर भयहारी, ओ भूतेश्वर भयहारी, भूतेश्वर भयहार, अमरनाथ बाबा बर्फानी, अमरनाथ बाबा बर्फानी, महायोगी मत वाला आला। सभी लोग खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पे। अरे अमरनाथ बाबा बर्फानी, अमरनाथ बाबा बर्फानी, महायोगी मत वाला आला ओढ़े है शिव डमरू वाला ओढ़े है ओढ़े है मृगछाला, शिव डमरू वाला ओढ़े है मृगछाला, ओढ़े है
प्रेम से आरती करेंगे और शाम को ठीक 7 बजे आप लोग कथा सुनने के लिए पधारे हैं। सभी लोग आरती करें। भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, ज्योत जगाने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी है दुख हरनी, हे सुख करनी करनी, हे सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन के हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्।